आज पूरे देश में आग लगी है। क्या आग लगी है कि जहां जहां स्वाहा हो रहा है वहां पर देवियां भी अपने हाथों से हवन कुंड में स्वाहा की सामग्रियां डाल रही हैं और स्वाहा बोल रही हैं। तो बोलना चाहिए और करना चाहिए कि नहीं, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। आप सबको पता है, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ कि क्यों करना नहीं चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनोगी तो समझ में आ जाएगा, और व्यर्थ के कुतर्क करोगी तो फिर न समझ में आएगा और करोगी बदले में अधर्म। आप स्त्री स्त्री क्यों हो और ये पुरुष पुरुष क्यों है, इसे किसने बनाया है? क्या इस भेद को हम आप मिटा देंगे, हाँ या ना? स्त्री के शरीर का भेद और पुरुष के शरीर के भेद को हम आप मिटा देंगे? नहीं। प्रकृति ने, परमात्मा ने निर्णय करके इस जीव को पुरुष का शरीर दिया और आप सबको स्त्री का शरीर दिया। तो शरीर भिन्न और भेद, दोनों में शरीर भेद है। शरीर की प्रकृति का भेद, भाव का भेद, गुण का भेद, ये प्रकृतिया भेद है, सहजा भेद है, जन्मना भेद है। इस भेद को हम आप न मिटा सकेंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ना मिटावे कोई बात नहीं। तो आखिर इसमें रोक टोक क्यों? तो सुनो, हवन कुंड क्या है? माता का गर्भ है, माता का जहां शिशु पलता है वह गर्भ है हवन कुंड। और जो हवन सामग्री है, वह जो आहुति है वह क्या है? और आहुति किससे दी जाती है? हाथ से, शुरुआत से। ये क्या है? हाथ का ये पुरुष का लोम है। पुरुष किसे कहते हैं? पुरुष की परिभाषा सुनो, लिख लेना। लोमान पुरुषः, जो लोमान है, जिसके शरीर पर लंबे लंबे रोम है, बहुत ना हो, एक ही सही। कूट भाषा है मेरी, ध्यान से सुनो। कूट भाषा में जो श्लील है वह भी कह देने की क्षमता है। तो बहुत ना सही, एक ही सही। जो लोमान है उसको पुरुष कहते हैं, जिसके शरीर पर लंबे लंबे रोम है, जिस रोम के द्वारा वो मातृ गर्भ में आहुति डाल करके और फल, संतान रूपी फल को प्राप्त करता है। तो हवन कुंड क्या है? मातृगर्भ है। और स्वाहा क्या है? स्वाहा स्त्री है। स्वाहा स्त्री का नाम है। देवताओं की पत्नी का नाम है स्वाहा, पितरों की पत्नी का नाम है स्वधा। कोई भी स्त्री किसी स्त्री को गर्भाधान नहीं करा सकती। जिससे संतान की प्राप्ति हो, तो फल की प्राप्ति के लिए, फल यदि प्राप्त करना है तब तो पुरुष ही आहुति प्रदान करेगा, तभी संतान की भी प्राप्ति हो। और जगत में हवन कुंड में आहुति दी जाएगी तो मनोवांछित सुख समृद्धि फल की प्राप्ति हो। बात समझ में आ गई? मैं समझता हूं कि इससे अधिक खुल करके अब कुछ और नहीं कहा जा सकता। इसलिए उस समय पाणी ग्रहीता स्त्री भी सपत्नीक यदि पुरुष आहुति करता है तो उस समय स्त्री को बगल में दाहिने भाग में बैठ करके ये अनुभव करना है कि मेरे पति के द्वारा, पुरुष के द्वारा अथवा प्रतिनिधि विप्र के द्वारा जो आहुति दी जा रही है हवन कुंड में, वह आहुति हमें ही फल प्रदान करने के लिए दी जा रही है। इस तरफ बगल में बैठ करके आहुति का दर्शन करे, मन में भावना करे कि हमें ही यह आहुति हमें प्राप्त हो रही है।